Hello dear student. Today we shall read your supplementary review chapter Advanced Trials and O Level. In this chapter, James Roderick Evans, who was a criminal, escaped from the governor's jail fourth time. How he escaped? Let us explain. तो यह जो चैप्टर है इवांस ट्रायल एंड ओ लेवल, इसमें इवांस नामक जो कैदी है वह जेल से किस प्रकार जो है चौथी बार बच निकलता है, वह इस पार्ट पर हम इसके सारांश इसको बताएंगे। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड है जो है आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे, तो हम इसका सारांश बताते हैं। देखिए किस प्रकार है। मार्च के महीने में तो जेल के गवर्नर का एग्जामिनेशन बोर्ड के सचिव को फोन आता है कि एक लड़का है जो कि जर्मन की ओ लेवल की परीक्षा देना चाहता है, तो क्या वह परीक्षा दे सकता है, उसके लिए आप तैयारी करवाएंगे। तो सचिव उसे बताता है क्या वह लड़का सही है। तो गवर्नर उसके बारे में बताता है कि वह एक प्रसन्नचित्त लड़का है, मजाक करता है, छोटी मोटी वो ताश खेलने के गेम में पकड़ा गया और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ज़्यादा खराब नहीं है। और उसने जो है सितंबर माह में जो है अपना व्यक्तिगत ट्यूशन लगाया था। अब वह जर्मनी की ओ लेवल की परीक्षा पास करना चाहता है, परीक्षा देना चाहता है। तो जो सचिव है वह उसकी बात से सहमत होता है और वह कहता है कि उसके लिए एक कमरे की आवश्यकता होगी। तब उन दोनों में बात होती है कि हम सेंट मैड जो चर्च है वहाँ से एक पादरी को ले सकते हैं। वहाँ बहुत से पादरी हैं जो कि कक्ष निरीक्षक का कार्य करेगा। और तब दोनों में डिसाइड होता है कि जो है मार्च में 8 मार्च को जो है उसकी परीक्षा होगी। परीक्षा का शेड्यूल 9:15 पर होता है। तो जिस दिन परीक्षा होनी होती है उससे पहले दिन जो जैक्सन और स्टीफेंस जो कि जेल अधिकारी है वो उसके कक्ष में आते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और उसे बताते हैं कि किस प्रकार की परीक्षा लेनी है और वह भद्र बना रहे। तो ठीक 8 मार्च को 9:15 बजे परीक्षा आरंभ होनी होती है। पर जो परीक्षा का जो समय है वह धीरे धीरे जो है देरी से होते जाता है और ठीक 9:15 बजे जो है मैकलेरी, श्रद्धेय मैकलेरी जो कि एक पादरी हैं, वह एक भूरा सूटकेस लेकर जिसमें कि परीक्षा से संबंधित सामग्री है, कागज है, क्वेश्चन पेपर है, उन सबको लेकर जेल में आता है जहाँ पर उसकी जांच होती है और पेपर काटने वाला जो नाइफ है उसको हटा लिया जाता है। तो और इस बीच में गवर्नर उसके सेल में, जेम्स के सेल में एक माइक्रोफोन लगाता है ताकि वह जेल में होने वाली वार्ता को सुन सके। और तब ठीक परीक्षा के टाइम में जो है उस पर कुछ सुधार होता है और पेपर में कुछ सुधार होता है और 9:45 पर जो है आपका पेपर जो है आरंभ होता है। तो सेंट मैकलेरी जो आपके रिवरेंट मैकलेरी है वह उसके क्वेश्चन पेपर में कुछ सुधार करने को कहते हैं। और इस बीच में जो पीट होल है उस पर से जो जेल अधिकारी है स्टीफेंस बीच में कमरे का निरीक्षण, कैद का निरीक्षण करता है, क्या कोई ऐसी घटना तो नहीं हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। पर वहाँ अंदर शांति से बैठकर जो है इवांस जो है अपने पेपर देता है। ठीक 11:52 पर 11:52 पर आपका पेपर 10:52 पर आपका फोन आता
स्टीफेंस को गवर्नर का फोन आता है। वह कहता है कि आप जो मैकलेरी है उनको जो है गेट तक छोड़ के आएंगे। तो ठीक जब पेपर समाप्त होता है तो वह मैकलेरी को लेकर जो है जेल के बाहर छोड़ने तक जाता है और राहत महसूस करता है कि उसने जो है एक खतरनाक कहने की परीक्षा दिला दी, शांतिपूर्ण परीक्षा रही। वह संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उस पीप से अंदर झांकता है तो देखता है कि उस पर जो है एक व्यक्ति जो है उस कुर्सी पर खून से लथपथ लेटा हुआ है, फैला हुआ है। वह उसके दिमाग में यही विचार आता है कि इवांस ने उसको घायल करके मैकलेरी को और उसका छद्म वेश धारण करके वह चला गया और मैकलेरी जो है जो घायल व्यक्ति है वह मैकलेरी है और वो भी वहाँ पर बैठा हुआ है और उस पर प्रहार किया है, वो खून से लथपथ घायल है। वह जोर जोर से चिल्लाता है, जैक्सन आता है, सारे असमंजस में होते हैं और जेल के जो अन्य कैदी हैं वो भी असमंजस में हैं। तो कार्टर जो गवर्नर है वह वहाँ से जब गवर्नर को सूचना दी जाती है तो वह डिटेक्टिव जो इंस्पेक्टर है कार्टर को बुलाता है और तब वह घायल व्यक्ति जो कि मैकलेरी का छद्म वेश धारण किए हुए है वह उन्हें बताता है कि किस प्रकार उसने उसको घायल किया और वह पेपर के माध्यम से बताना चाहता है कि संभवतः वो कहाँ गया मुझे मालूम है। तो गवर्नर कार्टर को कहता है जो कि एक जासूस पुलिस निरीक्षक है उससे कहता है कि आप जाते वक्त मैकलेरी को भी अपने साथ ले जाएं और इसे अस्पताल में भर्ती कराएं, इसका इलाज कराएं। और वह उसको लेकर चला जाता है। जब वह जाता है तो वहाँ अस्पताल के बाहर उसको ड्रॉप कर देता है और अस्पताल पर ड्रॉप करने के पश्चात वह चला जाता है। बाद में जब गवर्नर पता लगाता है कि मैकलेरी के बारे में उसका स्वास्थ्य कैसा है तब उन्हें पता चलता है कि वह व्यक्ति तो अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ। तो सारी बातें उनके समझ में आ जाती है कि जो घायल व्यक्ति का वेश धारण किए हुए था वो वास्तव में इवांस था, मैकलेरी जाने वाला पहला व्यक्ति था। तो अब उसकी तलाश होती है तो उसके क्वेश्चन पेपर में लिखे नंबर, इंडेक्स नंबर और पेपर नंबर के माध्यम से गवर्नर यह पता लगाने में सफल होता है कि वह एक होटल के कमरे में ठहरा हुआ है और इससे पहले कि इवान वापस उस कमरे में आए वो पहले ही उस कमरे में बैठ जाता है और इवान को फिर से गिरफ्तार कर लेता है और उससे अपने भागने का जो है तरीका पूछता है। तो वह कहता है अंत में तुम पकड़े गए और तुम पुनः जेल जाने के लिए तैयार हो। वह जो गार्डर है उसको बुलाता है और उनके माध्यम से जो है वह जेल की गाड़ी में जो है उसको भेजता है। तो जैसे वह उनको भेजता है तो पता वह बाहर निकलने के बाद जो है जेम्स रॉड्रिक इवांसू से दूसरे शहर चलने के लिए कहता है। वास्तव में वह कार्टर न होकर बल्कि जेम्स रॉड्रिक इवांस का ही साथी होता है और अपने साथियों की मदद से फिर से वह गवर्नर को बच्चा देता है और वहां से भाग निकलने में सफल होता है और इस प्रकार वह अपनी चौथी बार जो है वह जेल से सफलतापूर्वक पलायन करता है। यही इस पाठ का सारांश है। तो आप जो है ये टफ वर्ड जो कठिन वर्ड है वो आप कॉपी पर उतार लेंगे और यही पाठ का सारांश है। कल इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो धन्यवाद।